हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ दिवाली पूजा चौकी के सामान का क्या किया जाता है और सामान को आपको किस तरह से विसर्जन कर दिया जाता है। तो चलिए सब शुरुआत मैं करती हूँ खीलों से। जो हम लक्ष्मी माता के ऊपर खीले चढ़ाते हैं वो सारी चौकी पर आपको समेट लेना है और सारी खीलों को जो है ना प्रसाद के रूप में बांट दें। इन्हें विसर्जित करने की आवश्यकता नहीं होती है। ये माता रानी पे चढ़ाई हुई खीलें होती है, तो इनको जो है ना आप प्रसाद के रूप में ज़रूर खाएं। इसके बाद दीपकों का क्या किया जाता है। जो हम दिवाली पर दीपक प्रज्वलित करते हैं, मिट्टी के दीपक, तो सारे दीपक आपको विसर्जित नहीं करने हैं, ध्यान रखना है। कुछ कम से कम 5 से 6 दीपक आप अपने घर में ज़रूर रखें और इन दीपकों को साल भर तक अपने घर में रखा जाता है ताकि आपके घर की बरकत जो है ना हमेशा बनी रहे। काफ़ी सारे लोग मिट्टी के ग्वालिन लेकर आते हैं, जो कि आप सामने वीडियो में देख रहे हैं। मिट्टी की गाय लेकर आते हैं, तो उनको भी जो है ना आप अपने घर में साल भर तक रखें। उनको हाल की हाल विसर्जित नहीं किया जाता। उसी सामान को आपको विसर्जित करना है जो कि मतलब बहुत ज़रूरी होता है, जैसे कि फूल है और पत्ते वगैरह हैं। तो इन सारे सामानों को आप विसर्जित करें। जो घर में रख सकते हैं उनको आप साल भर तक घर में रखें और बाद में उनको विसर्जित किया जाता है। इसके बाद लक्ष्मी माता पर जो हम फल और मिठाई चढ़ाते हैं उनका क्या करना है। तो फल और मिठाई को प्रसाद के रूप में आपको बांटना है। जो भी मिठाई आपने लक्ष्मी जी को अर्पित की है, फल उनको भोग के रूप में चढ़ाए हैं, तो सबको जो है ना प्रसाद के रूप में बांट दें। और जो पान के पत्ते पर हमने फल और मिठाई रखकर लक्ष्मी जी को अर्पित करते हैं, वो फल और मिठाई जो है ना घर के मुखिया को और उनकी जो धर्म पत्नी है उनको जो है ना मिलजुल कर खाना चाहिए। एक घर स्वर्ग सा भरपूर तभी बनता है, उस घर को चलाने वाला मुखिया एक समझदार व्यक्ति होता है। तो ये फल और मिठाई जो है ना पति पत्नी को दोनों को मिलकर जो है ना खानी चाहिए। तो ये पान के पत्ते भी जो है ना प्रसाद के रूप में खा सकते हैं, बहुत अच्छे होते हैं स्वास्थ्य के लिए। इनको विसर्जित करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वही चीज़ विसर्जित करना है जो कि ज़रूरी है। बाकी सबको जो है ना आप लक्ष्मी पूजा की हर चीज़ को जो है ना यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगी कमल गट्टा, कौड़ी, गोमती चक्र, ये जो थैली का सामान जो मैंने आपको सारा बताया था, इसकी जो है ना आप थैली बनाकर इसमें रुपयों की या पैसों की गिड्डी रखकर जो है ना इसे अपनी घर की तिजोरी में रख दें। इसमें से कोई भी सामान आपको विसर्जित नहीं करना है, इसको अपने घर की तिजोरी में जो है ना रखा जाता है। इसमें थोड़ा सा धनिया आप ज़रूर मिला दें, अगर मैं नहीं बता पाई हूँ तो इसमें धनिया भी आपको ज़रूर मिलाना है। इसके बाद जो हम अन्न चढ़ाते हैं, मतलब जो अनाज लक्ष्मी माता पर अर्पित किया जाता है, ये सारा अनाज को अपने रसोई घर के सामान में मिला देना है। यानी धनिया आपके जहाँ आपका धनिया रखा है उसमें मिला दीजिए, दालों में मिला दीजिए, चावल में मिला दीजिए। तो ये सारा सामान जो है ना घर में ही रखा जाता है। कलश का क्या करना है। तो कलश के जल को आप अपने पूरे घर में छिड़क दें। फूल जो इसमें डाला है इसको आपको विसर्जित करना है। सिपाड़ी, हल्दी की गांठ, उसको भी आप नदी में विसर्जित कर दें और कलश को आप अपने घर में रख लें। कलश को विसर्जित करने की कोई आवश्यकता नहीं है और इसके जल को आपको पूरे घर में छिड़कना है। इसके ऊपर जो नारियल रखा जाता है उसको जो है ना अपने घर के मेन गेट के दरवाजे पर जो है ना लाल कपड़े में बांध कर टांगना है, ताकि आपके घर को कभी किसी की बुरी नज़र ना लगे। तो कलश का जो है ना इस तरह से यूज़ किया जाता है। पत्ते फूल का मैंने आपको बता दिया, ये सब कुछ जल में विसर्जित होता है। और चावल को जो है ना चावलों को आप किसी गरीब व्यक्ति को दान कर सकते हैं, क्योंकि देखिए इसमें आप और चावल मिला दीजिए ताकि कभी किसी के एक गरीब व्यक्ति का जो है ना इससे भोजन बन सकता है। तो इतने चावल किसी को दान करें कि किसी एक दिन का जो है ना किसी का काम चल सके। तो ये सारे चावल आप इकट्ठे करके किसी गरीब व्यक्ति को जो है ना दान कर दीजिए। नदी में बहाने का कोई औचित्य नहीं होता है, नदी में आपको वही चीज़ विसर्जित करनी है जो कि बहुत ज़रूरी होती है। तो इस तरह से जो है ना आपको कलश का करना है। सारी चीज़ें आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ गई हैं। इसके बाद लक्ष्मी जी का जो सामने हमने तस्वीर लगाई होती है, इसका क्या करना है। तो इसको जो है ना साल भर तक इसी तरह से दीवार पर जो है ना ये तस्वीर चिपकी रहती है, इसको आपको हटाना नहीं है। अगर आपके पास तस्वीर है, जैसे कि ये हमारे सामने जो है ना पोस्टर लगा हुआ है, इसको हम दीवार पर ही हमेशा चिपकाते हैं। अगर आपके पास तस्वीर है तो उसको आप अपने घर के मंदिर में रख लें। अगर आप मिट्टी की मूर्ति लेकर आए हैं तो उसका क्या करना है। मिट्टी की मूर्ति को भी साल भर तक अपने घर में ही रखा जाता है, उसको हाल की हाल विसर्जित नहीं किया जाता, क्योंकि लक्ष्मी जी गणेश जी को घर से कभी अलविदा नहीं कहा जाता, उनको हमेशा अपने घर में रखा जाता है। जिस घर में लक्ष्मी जी गणेश जी विराजमान होते हैं उस घर में हमेशा सुख और समृद्धि बरसती है। तो लक्ष्मी जी गणेश जी को हाल की हाल पूजा से कभी विसर्जित नहीं किया जाता, उनको हमेशा अपने घर में रखना है।
मिट्टी की मूर्ति को इसलिए 1 साल के बाद विसर्जित कर दिया जाता है क्योंकि मिट्टी की मूर्ति जो है ना बहुत जल्दी खंडित हो जाती है। पूजा करते करते हमें पता नहीं होता, कभी हाथ से छूट जाए तो खंडित होने का डर रहता है, इसीलिए उनको विसर्जित किया जाता है। अगर धातु से बनी हुई मूर्ति है तो उनको आप अपने घर के मंदिर में हमेशा विराजमान रखें। तस्वीर को भी मैंने आपको बता दिया, घर के मंदिर में आपको विराजमान रखना है। इस तरह का पोस्टर है तो इसको हमेशा चिपका कर रखें अपनी एक घर की दीवार पर। तो आप हमारे घर में देखते हैं इस तरह की तस्वीर जो है ना चिपकी हुई है, ये पुराने पिछले साल की दिवाली का फोटो है। इसके बाद चौकी पर बिछे हुए कपड़ों का आपको क्या करना है, इसको अपने घर में ही रखना है। आप अन्य पूजा में से यूज़ कर सकते हैं, जैसे कभी और घर में छोटी मोटी पूजाएं होती रहती हैं तो आप उसमें भी यूज़ कर सकते हैं या अपने घर के मंदिर में इनको बिछा सकते हैं। इनको भी किसी को दान नहीं किया जाता। लक्ष्मी पूजा की हर एक चीज़ जो है ना अपने घर में ही रखी जाती है। सिर्फ फूल पत्ते जो है ना ज़्यादातर विसर्जित किए जाते हैं, बाकी सारा सामान आपको अपने घर में ही रखना है, प्रसाद के रूप में खाना है। तो लक्ष्मी पूजा की हर एक चीज़ अपने घर में ही रखी जाती है। अब मैं आपको बताऊंगी कि लक्ष्मी पूजा की जो चौकी है वो आपको कब उठाना है। दिवाली की चौकी जो है ना 5 दिन बाद उठाई जाती है। अब 5 दिन के बाद भी ऐसे उठाई जाती है जैसे कि शुभ मुहूर्त देखा जाता है कि शुक्रवार पड़ रहा है, सोमवार पड़ रहा है, एक अच्छे वार को जो है ना चौकी आपको हटानी है। जैसे गुरुवार है, शनिवार है, बुधवार है, रविवार है, तो इन दिनों में जो है ना चौकी नहीं हटाई जाती। एक अच्छी दिवाली की पूजा जो है ना 5 दिनों की पूजा होती है। धनतेरस वाले दिन से चौकी लगती है और दौज वाले दिन जो है ना काफ़ी लोग चौकी हटा देते हैं। बीच में आपको चौकी नहीं हटानी। दौज वाले दिन भी चौकी जब हटानी है जब एक अच्छा बार आप देख लें, जैसे कि इस बार जो है ना गुरुवार पड़ रहा है तो गुरुवार के दिन आपको चौकी नहीं हटानी है। कोई अच्छा दूसरे दिन जो है ना आप हटा सकते हैं। तो छठवें दिन जो है ना चौकी हटा दीजिए आप, शुक्रवार पड़ेगा तो ऐसे बारों में जो है ना आपको चौकी हटाना है। आई होप आपको सारी चीज़ें मैं अच्छे से समझा पाई हूँ। अनाजों को अपने घर में ही रखें। खील बतासों को आप प्रसाद के रूप में बांट दें। साल भर तक इसको अपने घर में भी आप रख सकते हैं। वैसे खीलें थोड़ी जल्दी ख़राब हो जाती है तो आप अपने हिसाब से देख लें, आपके यहाँ का जैसा मौसम है उस हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको हमारा वीडियो बहुत अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और हाँ, दिवाली की पूजा का जितना भी सामान है ज़्यादातर अपने घर में ही रखें। विसर्जित उन्हीं चीज़ों का करें जिनको आप अपने घर में ज़्यादा दिनों तक नहीं रख सकते, जो कि ख़राब हो सकती हैं, उनका विसर्जित करना है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मैंने शॉर्टकट में सब कुछ आपको समझा दिया है। मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे।